इन साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है 12वीं बिहार बोर्ड का जो हिंदी है और इस हिंदी का जो दूसरा अध्याय है उसने कहा था, आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा के क्रम में सबसे पहले उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनका परिचय करेंगे। फिर कहानी का जो सारांश है उस कहानी के सारांश को पढ़ेंगे। उसके बाद इससे बनने वाले जो 30-35 ऑब्जेक्टिव होंगे उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे और आप लोगों को जो भी समस्या होगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि उसने कहा था आखिरकार है क्या। तो उसने कहा था जो है वो आपको एक कहानी है और इसके कहानीकार जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो आइए गुलेरी जी का हम परिचय करते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को और इनकी जो मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1922 को। तो याद रखना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को और इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 को 39 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। इनका जन्म स्थान जो है वो आपको जयपुर में है। जयपुर जो कि राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और आप जानते होंगे कि जयपुर जो है वह राजस्थान की राजधानी भी है और इसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। जबकि इनका मूल निवास स्थान गुलेर नामक ग्राम है, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। यानी कि इनका जो मूल निवास स्थान है वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का जो गुलेर नामक जगह है वहीं इनका क्या है, मूल निवास स्थान है। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम है। इनकी जो शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो बचपन में इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किए। फिर 1899 में इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से क्या किए कि एंट्रेंस की एग्ज़ाम जो थे पास किए। 1899 में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा जो थे वह पास किए। उसके बाद ये आपको क्या हुआ कि 1901 में, ठीक है ना, कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से आपको इंटरमीडिएट की परीक्षा जो थे वो पास किए और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास किए। तो एक चीज़ को याद रखना है कि ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है इन्होंने एंट्रांस के एग्ज़ाम जो पास किए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, मैट्रिकुलेशन जो किए थे ये आपको कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1899 में ही। इसके बाद इंटरमीडिएट जो किए थे वो आपको कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1901 में और बीए की परीक्षा जो पास किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1903 में। तो इन सारे चीज़ों का आपको देख लेना है। चलिए आगे चलते। अब हम बात करते हैं इनकी वृत्ति की। किसकी बात करते हैं? वृत्ति की। तो देखिए 1904 में ये जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के जो नवालिक राजा थे जिनका नाम था राजा जयसिंह, उन्हीं के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। तो यहाँ से एक जीके के प्रश्न में पूछा जाता है अजमेर के बारे में कि अजमेर को ना हम लोग हार्ट ऑफ राजस्थान के नाम से जानते हैं। मतलब राजस्थान का हृदय किस शहर को कहा जाता है? अजमेर को। और इसी अजमेर में गुलेरी जी जो थे वो आपको 1904 में जो आपको जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के जो नवालिक राजा थे आपको जैसी, उन्हीं का क्या हुए थे कि आपको मतलब अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में आ गए थे। इसके बाद ये जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक भी रहे गुलेरी जी। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने और जीवन के अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर इन्होंने क्या किया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचार्य विभाग में कार्यवाहक प्राचार्य बने और इसके अलावा मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी रहे। इन्होंने 2 पत्रिका का संपादन भी किया। उस पत्रिका का नाम है, एक का समालोचक और एक का नाम है काशी नागरी प्राचारणी पत्रिका। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या कर लेना है कि बढ़िया से देख लेना है। अब हम बात करते हैं इनकी कहानियाँ का। तो आपको बताए थे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो थे वो अपने जीवन काल में मात्र 3 कहानी लिखे और 3 कहानी में ही ये अमर हो गए। क्या हो गए? अमर हो गए। इनकी जो पहली कहानी थी सुखमय जीवन जो 1911 में प्रकाशित हुई थी, वहीं दूसरी कहानी जो है बुद्धू का कांटा ये भी 1911 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा इनके जो सबसे जो मुख्य कहानी है वह है आपको उसने कहा था। और ये उसने कहा था जो शीर्षक कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, यह आपको 1915 में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसने कहा था कहानी के जो सारांश है उसी के बारे में हमको क्या करना है? जानना है। अब आइए, अब है कि इनके द्वारा लिखे गए कुछ निबंध भी है, क्योंकि निबंध भी आपको एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, कई सारे निबंध। इसलिए जो भी निबंध के बारे में बताया जा रहा है आप उसको कॉपी में नोट करते चलेंगे। जैसे देखिए इनके निबंध में कछुआ धर्म, मारीसे मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवानम प्रिय इत्यादि जो है इनके द्वारा लिखे गए क्या है? प्रमुख निबंध है। वहीं अगर हम अंग्रेजी निबंध की बात करते हैं तो इसमें क्या है? ए पोएम बाय भास है, ए कमेंट्री ऑन वात्स यायंस कामसूत्र है। इसके अलावा
द लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि लेखक का परिचय हो गया, तो लेखक के परिचय के बाद क्या करेंगे कि जो इस पाठ का सारांश है उसने कहा था, ठीक है ना, इस उसने कहा था पाठ के सारांश को हम लोग क्या करेंगे कि संक्षेप में जानेंगे। आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में इसे नोट कर लेंगे, लेकिन कहानी को पहले सुन लीजिए कि कहानी में आखिरकार क्या है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि उसने कहा था, जो शीर्षक कहानी है उसके सबसे पहले हम पात्र की बात कर लेते हैं ताकि कहानी आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो देखिए, उसने कहा था कहानी के जो नायक है वो आपको लहना सी है। कौन है? लहना सी है। इस कहानी की नायिका जो है वो आपको एक अनजान लड़की जो बाद में चलकर क्या होती है, सूबेदारनी बनती है, वो है। इसके अलावे सूबेदार जो है वो जीरा सी है, ठीक है ना। इसके अलावे आपको लप्टन साहब है, ठीक है ना। लप्टन साहब के अलावे जो है हजारा सी है। क्या है? हजारा सी है, ठीक है ना। तो सूबेदार हजारा सी हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावे क्या है कि इनके जो पद है उस पद के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले लहना सी जो थे वो आपको जमादार के पद पर थे। इसके अलावे जो वजीरा सी भी थे वो भी आपको क्या थे, जमादार के पद पर थे, जबकि हजारा सी सूबेदार के पद पर थे। सूबेदारनी के बारे में वही एक अनजान लड़की जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। और एक जो है कहानी के पात्र वह है आपको बोधा सी। तो देखिए इस कहानी के पात्र कौन कौन हो गए। तो सबसे पहले आपका जो हो जाएगा एक में लहना सी, फिर वो सूबेदारनी, ठीक है, जो इस कहानी की नायिका है। फिर इसके अलावे आपको सूबेदार जो है वो आपको हजारा सी, उसके बाद आपको ये जो जमादार है वो जीरा सी और बोधा सी और लप्टन साहब, ठीक है ना। तो ये सभी जो है इस कहानी के पात्र है। तो कहानी जो शुरू होती है वो आपको अमृतसर के भीड़ भाड़ वाली बाजार से शुरू होती है। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए उसने कहा था शीर्षक कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की क्या है, एक कालजयी रचना है जिसमें शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी क्या है कि स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति जो है इस कहानी का क्या है, तथ्य है। मतलब यह जो कहानी है एक चरित्र प्रधान कहानी है और इसमें क्या है कि आपको दिव्य प्रेम की जो ख्याति है उसके बारे में क्या किया गया है कि चर्चा किया गया है। तो आइए जानते हैं कि कहानी की शुरुआत जो होती है वो आपको अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होती है, ठीक है ना। यानी कि कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, उसने कहा था कहानी, तो वो आपको अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से होती है, जहाँ एक 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से एक 12 वर्ष के लड़के जो होते हैं वो आपको क्या करते हैं, बचाता है। क्या करता है? बचाता है, ठीक है ना। तो बचाने के क्रम में क्या होता है कि ये जो लहना सी है, ठीक है ना, इनको क्या हो जाता है कि वो लड़की जो होती है वो आपको क्रश हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रश हो जाती है। यानी कि उस लड़की को देखते हुए ही लहना सी को क्या हो जाता है कि आपको मतलब प्रेम हो जाता है। और लहना सी उस लड़की से पूछते हैं, ठीक है ना। उस समय यह लहना सी नहीं रहता, उस समय यह एक 12 वर्ष का लड़का रहता है। तो यह लड़का पूछता है लड़की से कि क्या तेरी मंगनी हो गई है, यानी तेरी कुरमाई हो गई है। तो इस पर लड़की क्या होती है कि धत कहकर भाग जाती है। क्या हो जाती है कि लड़की धत कहकर भाग जाती है। लेकिन इसके बाद भी इन दोनों का जो मिलना जुलना जारी रहता है। कभी जो होता है सब्जी के दुकान पे, तो कभी दूध वाले के यहाँ, तो कभी क्या होता है कि बाजार में इन लोगों की मुलाकात हमेशा होती रहती है। तो लड़का बार बार इस लड़की से यही प्रश्न पूछता रहता है कि क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई है, तुम्हारी मंगनी जो है वह हो गई है, ठीक है ना। कुछ समय बाद क्या होता है कि पुनः लड़का जो होता है उस लड़की से मिलता है और पूछता है कि क्या तुम्हारी मंगनी हो गई है, तुम्हारी कुरमाई हो गई है, ठीक है ना। तो लड़की कहती है हाँ हो गई है। क्या हो गई है कि लड़की फिर कहते कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई है। लहना से हत प्रभ हो जाते क्योंकि यह इनका क्रश था। क्या था? क्रश था, ठीक है ना। यह भी आपको एक तरफा प्रेम जो था उस लड़की से करते थे, ठीक है ना। तो ये जो लड़का है हतप्रभ रह जाता है, जो बाद में चलकर लहना सी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इस घटना के बाद इस लड़का का जो दिल होता है टूट जाता है और इसके बाद यह सेना में भर्ती हो जाता है। वैसे भैया आप लोग जानते होइएगा कि हमारे यूपी बिहार में जब लड़का का दिल टूटता है तो वह भाई साहब IAS क्लियर करता है, ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस कहानी में भी समझिए ऐसा ही चीज़ हुआ। क्या हुआ कि लहना सी को जब पता चला कि उस लड़की का मंगनी हो गया, क्योंकि वो लड़की ही बोली थी, इसके बाद ये लड़का सेना में क्या हो जाता है कि भर्ती होता है और अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए जाता है। तो सेना में सूबेदार हजारा सी रहते हैं, ठीक है ना, अभी बताए थे परिचय में। इसके अलावे जमादार लहना सी, वजीरा सी और बोधा सी के बीच में जो प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं होती है वह आपको चलती रहती है। क्या होती रहती है? चलती रहती है, ठीक है ना। बोधा सी जब बीमार होता है तो लहना सी उसका पूरा ख्याल रखता है, क्योंकि ये जो लड़की होती है, ठीक है ना, वह आपको एक बार जब
क्या होता है कि लहना सिंह से शादी के बाद मिलती है, ठीक है ना। जब इसके पति हजारा सिंह भी युद्ध में जाते रहते, इसके बेटा बोधा सिंह भी जब युद्ध में जाते रहते हैं, तो उसी ने इसको बुलाकर कहा था कि जिस प्रकार से तुमने मुझे तांगे के नीचे से आने से बचाया था, ठीक उसी प्रकार से तुम मेरे क्या करना कि सुहाग और मेरे बेटे की क्या करना, रक्षा करना। आगे देखिए, एक बार क्या होता कि सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर जब लहना सिंह उनके घर जाता है, क्या होता है, घर जाता है, तो सूबेदारनी जो होती है लहना सिंह को पहचान लेती है। क्या कर लेती है, पहचान लेती है, ठीक है ना। और उसे बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने बचपन में मुझे तांगे के नीचे से अमृतसर में आने से बचाया था, ठीक उसी प्रकार से तुम मेरे पति और बच्चे की जान को भी बचाना, ठीक है ना। और युद्ध के लिए ये लोग जो होते हैं फ्रांस से निकल जाते हैं, ठीक है ना, जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए इंग्लैंड की ओर से। अंततः लहना सिंह युद्ध में क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है। देखिए, सैनिक हमेशा युद्ध में शहीद होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार यह कहानी क्या दर्शाता है कि आपको मतलब कि त्याग को दर्शाता है, प्रेम को दर्शाता है, देशभक्ति को जो भावना है उसको क्या करता है, प्रकट करता है। तो इस कहानी के सारांश को आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब आइए, अब यहाँ से क्या है कि इससे जो बनने वाले जो कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है वस्तुनिष्ठ में कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के प्रमुख निबंधकार है। तो देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वो आपको द्विवेदी युग के क्या है कि आपको प्रमुख निबंधकार है। इसके अलावे उसने कहा था कहानी पर किस फिल्मकार ने फिल्म बनाई है थी, ठीक है ना। तो उसने कहा था कहानी पर फिल्म बनाने वाले जो फिल्मकार है उनका नाम विमल राय है। अब देखिए, अब कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला था। तो आप एक चीज़ इतिहास के दृष्टि से याद रखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 तक 4 वर्षों तक चला था और इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी और इसकी जो अंत हुई थी 11 नवंबर 1918 को, ठीक है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वह था आपको सिरेजोवा हत्याकांड, जिसमें ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, इनकी हत्या कर दी गई थी और यही आपको प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना, ठीक है ना। अब है कि प्रथम विश्व युद्ध आपको दो गुटों के बीच लड़ा गया था, एक तरफ मित्र राष्ट्र था और एक तरफ आपको धुरी राष्ट्र था। और इन दोनों गुटों में मिलाकर टोटल यानी कि 37 देश जो थे वो आपको भाग लिए थे और अंततः युद्ध में जो विजय होती है वो आपको मित्र राष्ट्रों की होती है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को देख लेना है। चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लहना सिंह किस देश की ओर से लड़ने के लिए फ्रांस गया था। तो यह आपको इंग्लैंड की ओर से फ्रांस गया था लड़ने के लिए आपको जर्मनी के खिलाफ। किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में मुख्य रूप से दो ही प्रतिद्वंदी थे, ठीक है ना। एक तरफ आपको इंग्लैंड था और दूसरी तरफ जो था वो आपको जर्मनी था। आगे देखिए, पांचवा प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लहना सिंह किस देश के खिलाफ लड़ा था। तो वो आपको जर्मनी के खिलाफ लड़ा। किसके खिलाफ लड़ा, जर्मनी के खिलाफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है सो सुनिए, उसने कहा था कहानी के पात्रों की सूची तैयार करे। तो देखिए, तो इस पात्र में सबसे पहले लहना सिंह जो कि कहानी के नायक है, सूबेदारनी जो कि नायिका है, सूबेदार हजारा सिंह, इसके अलावे बोधा सिंह, वजीरा सिंह और लप्टन साहब। क्या है, लप्टन साहब, ठीक है ना। तो इस कहानी के ये लोग क्या है, पात्र है। क्या है, पात्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां नंबर देखिए, कह रहा है कि लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। तो लहना सिंह जो था वो आपको इंग्लैंड की ओर से जर्मनी के खिलाफ युद्ध कर रहा था। लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था, वजीरा सिंह, यानी कि जब युद्ध में अंतिम रूप से जब क्या था कि आपको लहना सिंह शहीद मतलब कि होने के कगार पर थे, यानी कि जब उनकी मृत्यु नज़दीक थी उस समय वो क्या थे कि वजीरा सिंह के मतलब कि जो गोद है उस गोद में इन्होंने क्या किया था कि अपना अंतिम सांस लिया था। और वजीरा सिंह जो थे वो आपको पलटन के क्या थे, विदूषक थे। क्या थे, विदूषक थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई थी। तो लड़का और लड़की में जो भेंट हुई थी अमृतसर के बाजार में हुई थी। कहाँ हुई थी, बाजार में हुई थी। अगला देखिए, अब कह रहा है कि पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का विदूषक जो था वो आपको वजीरा सिंह था। कौन था, वजीरा सिंह। अब आइए 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह कहाँ शिकार पर गया था। तो वो आपको जगह धरी गया था। कहाँ गया था, जगह धरी। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह कहाँ शिकार पर गया था। तो वो आपको जगह धारी गया था। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न, उसने कहा था किसकी कहानी है। तो आपको शुरू में बताए थे कि उसने कहा था एक कहानी है और इसके जो कहानीकार है वो आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के अला मतलब द्वारा अन्य भी कहानी लिखी गई जिसमें बुद्धू का कांटा, ठीक है ना, सुखमय जीवन, ये दोनों 1911 में प्रकाशित हुआ था। जबकि उसने कहा था यह कहानी जो प्रकाशित हुआ था यह आपको कब हुआ था, तो 1915 में। आगे देखिए, अब कह रहा है कि कौन सी
कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है, तो यह था आपको उसने कहा था। क्या था? उसने कहा था। अब आइए, अब हम बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न का, ठीक है ना। देखिए, कह रहा है कि तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है। तो तेरी कुरमाई हो गई, यह जो संबंधित है, यह आपको उसने कहा था से, ठीक है ना, क्योंकि इसमें लड़का जो होता है बार बार लड़की से यही प्रश्न पूछता है कि क्या तेरी कुरमाई जो है वह हो गई है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब है उसने कहा था शीर्षक कहानी के नायक कौन है। तो उसने कहा था शीर्षक कहानी के जो नायक है वो आपको लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह है, ठीक है ना। अब आइए, अब कह रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था जो है वो आपको यानी कहानी जो है चरित्र प्रधान है। क्या है? चरित्र प्रधान है। अब देखिए अगला प्रश्न 20 नंबर, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो उसने कहा था कहानी के जो कहानीकार है वो आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है? गुलेरी है। अब आइए 21 नंबर, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। शुरू में बताएं कि लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी के क्या है? पात्र है। आगे देखिए 22 नंबर, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो गुलेरी जी जो थे वो आपको गुलेर नामक ग्राम जो है इसी के क्या थे? मूल निवासी थे। आगे देखिए, कुरमाई का क्या अर्थ होता है। 23 नंबर प्रश्न है। तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है? मंगनी होता है। अब आइए 24, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो देखिए, उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि अमृतसर से ही क्या होता है कि ये जो कहानी है वो आपको क्या होती है? शुरू होती है। क्या होती है? शुरू होती है, ठीक है ना। चलिए, अब हम 25 नंबर से बात करते हैं कि 25 नंबर में क्या है। ध्यान से सुनिए कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या है। तो लहना सिंह के जो गांव है उसका नाम माझे है। क्या है? माझे है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ठीक है ना, कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या है। तो माझे है। लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह जो था वो आपको जमादार के पद पर था। अब देखिए 27 नंबर, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या है था। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम जो था वो आपको बोधा सिंह था। क्या था? बोधा सिंह। अब देखिए 28 में, भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो भारतीय सिपाहियों का जर्मनियों के साथ क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। अगला 29 नंबर, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था। तो वो आपको लहना सिंह ने मार गिराया था। आगे 30 नंबर, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो लहना सिंह जो था सिख राइफल्स के जो 77वीं बटालियन है उसी के ये क्या थे? सिपाही थे। अगला प्रश्न कर रहा है कि सरकार ने सूबेदार को कहाँ की ज़मीन दी थी। तो वह आपको लायलपुर की ज़मीन दी थी, और यह लायलपुर जो है वो अभी आपको पाकिस्तान में पड़ता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जो है आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस कहानी में कहीं से कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।